नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। बहुत बढ़िया, चलिए डरावनी रात की कहानी का पहला भाग शुरू करते हैं। डरावनी रात भाग 1। परछाइयों का गांव। सूरज ढल चुका था और अंधेरे की चादर धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव काली बिल की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। यह गांव जो कभी एक सुंदर और खुशहाल बस्ती था, अब भूतिया अफवाहों और रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम हो चुका था। लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मुख्य पात्रों का प्रवेश राजीव, एक 28 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट, दिल्ली से गांव की ओर रवाना हुआ था। वह काली बिल के बारे में एक लेख लिखना चाहता था, एक ऐसा गांव जो मानो समय में कहीं फंसा हुआ था। उसकी दोस्त आर्या, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, उसके साथ थी। दोनों का उद्देश्य था कि इस गांव की भूत प्रेत से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई सामने लाई जाए। राजीव ने कहा, हो सकता है ये सब बस अंधविश्वास हो, लेकिन अगर कुछ असली है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। आर्या मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी जो असली होता है वो देखने लायक नहीं होता, उसने धीमे से कहा। गांव का पहला अनुभव। गांव में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी हवेली में ठहराया गया। ये हवेली कभी गांव के जमींदार की थी, जो आज से लगभग 50 साल पहले रहस्यमय तरीके से मारा गया था। गांव वालों ने साफ कहा था, सूरज ढलने के बाद हवेली से बाहर मत निकलना। कोई पुकारे तो जवाब मत देना, और अगर खिड़की पर दस्तक हो तो मत खोलना। राजीव और आर्या ने गांव वालों की बातों को पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली की दीवारें भी जैसे फुसफुसाने लगी। पुराने लकड़ी के दरवाजे चरचराने लगे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध घुलने लगी। पहली रात अजीब घटनाएं। रात के 2 बजे राजीव की नींद खुली। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले वह समझा कि कोई सपना था, लेकिन फिर वही सिसकियां दोबारा सुनाई दी, बिल्कुल पास से। उसने टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा करने लगा। आर्या ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ राजीव? श्श, कुछ आवाज आई है, जैसे कोई रो रहा हो। दोनों ने धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू किया। हवेली की सीढ़ियां धूल से भरी थीं। हर कदम पर चीं चीं की आवाज आती थी। वे हॉल में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक खिड़की की ओर से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। राजीव ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसने देखा कि कोई काली परछाई दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वो क्या था? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। राजीव ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुरानी डायरी का रहस्य। अगले दिन सुबह जब वे हवेली के अंदर की तस्वीरें खींच रहे थे, इन्हें जमींदार के पुराने कमरे में एक लकड़ी का संदूक मिला। उस संदूक में एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो, हर रात थोड़ा और। आर्या ने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर जमींदार की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वह किसी पिशाचिनी का जिक्र कर रहा था, एक औरत जो रात के तीसरे पहर आती थी, उसे पुकारती थी और धीरे धीरे उसकी आत्मा खींच रही थी। वो पहले सपनों में आई, फिर आईने में, और अब वो मेरे कमरे में चलती है। उसके पाँव नहीं है, लेकिन वो चलती है, दीवारों से भी। डायरी एक और रख दी और आर्या से कहा, मुझे यकीन है जमींदार की मौत किसी मानसिक बीमारी से नहीं हुई थी। कुछ था यहाँ, और शायद अब भी है। गांव वालों का डर। राजीव और आर्या ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग जिसका नाम हरिप्रसाद था, ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, इस गांव की रातें अब हमारी नहीं रही। जो भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। पर क्या है ये? राजीव ने पूछा। हरिप्रसाद की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। 50 साल पहले यहाँ एक औरत मारी गई थी। उसे डायन कहा गया। लोगों ने जला डाला। वो गर्भवती थी और उन्होंने बिना सोचे समझे उसका अंत कर दिया। अब हर अमावस की रात वो लौटती है, किसी नए शरीर की तलाश में, और हवेली उसका दरबार है। राजीव और आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। अमावस की वापसी रात फिर से उतर आई थी।
और इस बार हवेली का सन्नाटा पहले से भी भारी था। राजीव और आर्या दिन भर गांव वालों से मिली बातों और डायरी में दर्ज पिशाचिनी की दास्तान से विचलित थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है, सच सामने लाना ही होगा। कैमरे की आंख में कुछ अजीब आर्या अपने कैमरे से हवेली की हर दीवार, कोना और दरार रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही उसने जमींदार के पुराने कमरे की शूटिंग शुरू की, अचानक कैमरा हैंग हो गया। स्क्रीन पर एक फटी फटी सी तस्वीर आई, एक धुंधली आकृति जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा धुंध में छुपा हुआ। राजीव, तुमने देखा? आर्या ने कम कंपाती आवाज में पूछा। राजीव ने स्क्रीन देखा और उसे भी झटका लगा। ये तो वही आकृति है जो कल रात भागती हुई दिखी थी। वे जब रिकॉर्डिंग को पीछे करके देखने लगे तो कुछ और भयावह सामने आया। जैसे ही कैमरा एक पुराने शीशे की ओर घूमा था, वहां उस आकृति की परछाई दिखी, जबकि कमरे में उस समय कोई और नहीं था। राजीव, ये मामला अब बस अफवाह नहीं लग रहा, ये असली है, आर्या फुसफुसाई। गांव का एक और राज। अगले दिन वे दोबारा गांव के मुखिया हरिप्रसाद से मिलने गए। इस बार वे और भी जिद्द से सच्चाई जानना चाहते थे। बाबा, अगर वो औरत मारी गई थी तो क्या कभी उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश नहीं की गई? आर्या ने पूछा। हरिप्रसाद ने लंबी सांस ली। हुई थी एक बार। हमारे पुरखों में एक तांत्रिक आता था, भैरवनाथ। उसने कोशिश की थी आत्मा को बांधने की, लेकिन कुछ गलत हो गया। क्या? राजीव ने हैरानी से पूछा। पिशाचिनी मरने से पहले उस तांत्रिक की बेटी के शरीर में घुस गई और फिर खुद को हवेली से बांध लिया। अब वो हर अमावस की रात जिंदा होती है और अगले शरीर की तलाश करती है। तो अगली अमावस कब है? आर्या ने डरते हुए पूछा। हरिप्रसाद की आंखें फैल गईं। आज रात की तैयारी। राजीव और आर्या को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उन्हें इस रात का सामना करना ही होगा। वे हवेली में ही रुके, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उन्होंने हनुमान चालीसा, गंगा जल और कैमरे अपने पास रख लिए थे। रात के ठीक 12 बजे हवेली में हलचल शुरू हुई। जमीन खुद कांपती सी महसूस हुई। दीवारों पर हल्की हलचल, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। तभी खिड़कियों से तेज ठंडी हवा चलने लगी और एक महिला की चीख पूरे हवेली में गूंजने लगी। बचाओ, मेरी कोख जल रही है, मेरा बच्चा बचाओ। आर्या के चेहरे पर आंसू आ गए। राजीव, ये इंसानी दर्द है, कोई सजा भुगत रही है, लेकिन अब वो बदले की आग में जल रही है, राजीव ने कांपते हुए कहा। हवेली का तहखाना। राजीव को याद आया कि डायरी के अंतिम पन्ने में नीचे का जिक्र था। नीचे वो मुझे पुकारती है, नीचे जहां लपटें ठंडी हो जाती हैं। उन्हें समझ आ गया कि हवेली में कोई तहखाना जरूर है। उन्होंने जमीन पर दरवाजा ढूंढना शुरू किया और आखिरकार एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे अंधेरे में जाती थी। टॉर्च जलाकर वे नीचे उतरे। सीढ़ियां बहुत संकरी थी, दीवारों पर खून के सूखे निशान थे और नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखी, देवी काली की, जिसके सामने एक टूटा हुआ त्रिशूल और जली हुई मिट्टी की कुड़िया रखी थी। ये क्या है? आर्या ने पूछा। शायद तांत्रिक ने इसी जगह आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, राजीव ने कहा। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक उनके चारों ओर धुंध छा गई और एक डरावनी चीख गूंज उठी। तुमने मेरी मौत का मजाक बनाया, अब तुम भी नहीं बचोगे। भयानक मुठभेड़ धुंध से एक साया निकला, एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा बिना त्वचा के और आंखें कोयले जैसी काली। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके पैरों की जगह जलते हुए अंगारों के निशान थे। तुमने मुझे जिंदा जलाया, अब हर अमावस को मैं तुम्हारी दुनिया जलाऊंगी। राजीव ने तुरंत गंगा जल की बोतल खोली और उस पर छिड़क दिया। औरत की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वह गायब नहीं हुई। आर्या ने कैमरा उठाया और कैमरे का लेंस उस पर केंद्रित किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर वह औरत थम गई, जैसे उसकी आत्मा उसमें कैद हो गई हो। राजीव, शायद ये कैमरा ही उसका दरवाजा है, आर्या चिल्लाई। राजीव ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़नी शुरू की और जैसे ही मंत्र की आखिरी पंक्ति पूरी हुई, पिशाचनी एक अंतिम चीत्कार के साथ धुएं में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हवेली अब खामोश थी। सूरज की रोशनी पहली बार उसके अंदर पहुंची थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और जब उन्हें पता चला कि आत्मा को मुक्त कर दिया गया है,
तो कई वर्षों बाद पहली बार गांव के मंदिर की घंटी बजी। राजीव और आर्या ने गांव से विदा ली, लेकिन वे जानते थे कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो पूरी जिंदगी पीछा करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे शहर लौटे और डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ, कैमरे की स्क्रीन पर एक पल को वही धुंधली आकृति दिखाई दी और एक धीमी सी आवाज, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देख रही हूं। स्टे। नमस्ते दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? ये इस स्टोरी का पहला भाग है। मैं दूसरा भाग कुछ दिनों में अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा।